सिद्धार्थ बूढ़े बाबा या गौरी को घोड़े के पैर और पहियों के निशान के बारे में न बताने का फैसला करके सरपंच काका और बाकी गांव वाले अपने घर की ओर लौट गए। उस तरफ सिद्धार्थ, मिस्टर बजाज और सुजान गौरी के कमरे में उसके पास बैठे हुए थे। गौरी को इतने दिन की गर्भावस्था के बाद काफी कमजोरी आ गई थी। उसे उसके पलंग पर ही नाश्ता करवाकर उसे सुजान कुछ औषधि खिला रहा था। सुजान ने कहा, अब कुछ देर सिर्फ आराम करना होगा, कहीं पर भी भागा दौड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी भी बात का भार अपने मन में नहीं रखना। कुछ दिन सिर्फ अच्छा खाना खाकर औषधि लेकर आराम करना है, और अगर बहुत ही घूमने फिरने का मन करे तो सिर्फ इस नील भवन के अंदर ही घूम लेना। खुली हवा में टहलने का मन करे तो या तो छज्जे पर या फिर नीचे बागीचे में घूम लेना। नील भवन के परिसर के बाहर कम से कम 4-5 दिन कदम नहीं रखना है, समझ गई? गौरी ने हंसते हुए कहा, यह उपचार नहीं, सजा हो गई है मेरे लिए। यह सुनकर सब हंसने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। मिस्टर बजाज ने कटाक्ष करते हुए कहा, तेरा बाप अभी तक मरा नहीं है मेरी बेटी, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना यहां पर। गौरी और सिद्धार्थ धीरे से हंस पड़े। सुजान ने कहा, आप दोनों हो इसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन गौरी का ध्यान रखने के लिए किसी औरत की जरूरत है। हो सके तो आप गांव से किसी स्त्री को बुलवा दीजिए। गौरी को नहलाने के लिए और दूसरे अन्य कार्यों के लिए किसी स्त्री का गौरी के पास होना बहुत आवश्यक है। गौरी ने भी कहा, सुजान भैया समझ गए, लेकिन आप दोनों नहीं समझे। जाइए किसी स्त्री को बुलाकर लेकर आइए। मुझे लगता है फूलमती दीदी आने को तैयार हो जाएंगी। सिद्धार्थ ने कहा, अभी जाता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ बस्ती की ओर जाने के लिए निकल गया। उस मुस्तफा नाम के उस व्यक्ति ने जैसे ही पर्दा हटाया, सामने का दृश्य देखकर छाया चीख पड़ी। उसके सामने एक कुआं था जिसके अंदर से गर्मा गर्म भाप निकल रही थी, और उस कुएं के ऊपर 6-7 मरी हुई औरतें लटकी हुई थी, और उनकी चमड़ी उस कुएं के अंदर से निकल रहे भाप से पक चुकी थी। मुस्तफा ने छाया को दिखाकर उस किताब में से पढ़कर कहा, डरो मत, मैं ऐसा नहीं तुम्हें चाहता करना। पढ़ पढ़ के बात करने में उसे दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने उस किताब को बंद किया और अपने सर पर रखकर कुछ मंत्र बोले, और फिर आंख खोलकर कहा, हबीबी, पढ़ पढ़ के बोलना कितना मुश्किल, इसीलिए पूरी किताब एक ही पल में सर में डाल दी। तुम हमसे डरने का नहीं, यह औरत हमारे प्रयोग का हिस्सा है। इनकी मौत से मुझे फायदा होगा और तुमको मेरे से फायदा होगा। छाया ने घबराते हुए पूछा, वो कैसे? मुस्तफा ने कहा, हम एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा, अगर वो कामयाब हुआ तो हम इस दुनिया का सबसे बड़ा तिलिस्मी ताकतों का मालिक बन जाएगा। हमने तुमको वहां पर पड़ा हुआ देखा तो हमें तुम्हारे चेहरे पर वो नूर नजर आया जो हमारी बराबर की हिस्सेदारी करने के काबिल है। तुम मुझे मामूली खवातीन नहीं लगती, तुम्हारे चेहरे पर मुझे एक ऐसा नूर नजर आता जो पाक नहीं, ऐसा जुनून नजर आता है जिसमें इंसाफ नहीं, ऐसा इरादा नजर आता है जिसमें खौफ नहीं, और ऐसी नफरत नजर आती है जिसमें मुआफी नहीं। अपने बारे में सही आकलन करने पर छाया को मुस्तफा पर थोड़ा विश्वास बैठा। उसने मुस्तफा से पूछा, तुम चेहरा पढ़ना जानते हो? मुस्तफा ने कहा, चेहरा पढ़ना तो क्या बात है, हम तो चेहरे के आर पार देख लेता। ये कहते हुए मुस्तफा छाया के एकदम करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंसान होकर भी तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे बदन से जन्नत की खुशबू आती तो रूह से जहन्नुम से बदबू। ये कहते हुए उसने बड़ी अजीब तरीके से छाया को ऊपर से लेकर नीचे तक सूंघा, और फिर उसने तुरंत ही छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने को कहा। वो छाया को उस कुएं के पास लेकर गया और वहां पर लटक रही एक औरत के हाथ को हल्के से दबाया। उसके हाथ को दबाते ही उसके त्वचा के अंदर से कुछ रसीला पदार्थ इस तरह बाहर निकला जैसे पानी सोखा हुआ रुई दबाने पर पानी निकलता है। उस रसीले पदार्थ को मुस्तफा ने अपने हाथ में जमा किया और पहले उसे खुद ने चाट लिया,
और बाकी का बचा हुआ छाया के मुंह के तरफ लेकर आया। छाया को यह देखकर थोड़ी सी घिन आई, लेकिन मुस्तफा के कहने पर उसने वो पदार्थ चाट लिया। उस पदार्थ के पेट में जाते ही थोड़ी ही देर में छाया को अंदर से एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगी। उसे अंदर से एक प्रकार की स्फूर्ति आने लगी। उसकी सारी थकावट और कमजोरी दूर हो गई। उसने मुस्तफा से कहा, ये जो कुछ भी था इसका असर बहुत ही जादुई है। तुम तो वाकई में बहुत बड़े रसायन शास्त्री हो। मुस्तफा ने कहा, सिर्फ अल्केमी नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हम अच्छा गा सकता हूं, अच्छा खाना बना सकता हूं। ऊंट तो हम सबसे अच्छा चलाता है, और उससे भी ज्यादा हम एक एक मिनट में एक एक किताब पढ़ सकता है। दुनिया में किसी और ने इतनी किताब नहीं पढ़ी होगी जितनी किताब हम अकेले ने पढ़ी है। हम अकेले ने 2 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी है। ये सुनकर छाया ने कहा, बड़ी फुर्सत से बनाया तुम्हें भगवान ने। ये सुनकर मुस्तफा को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा, ए लड़की, हमको भगवान ने नहीं बनाया। उसकी इतनी ताकत नहीं कि मुझे बना सके। आज हम जो कुछ भी है इब्लिस की इनायत से है। छाया ने पूछा, इब्लिस यानी कौन? मुस्तफा ने छाया की तरफ देखा और कहा, शैतान। ये सुनकर छाया कुछ पल के लिए मौन हो गई। कुछ देर के बाद उसने कहा, शैतान को इब्लिस भी कहते हैं? मुस्तफा ने कहा, छोटे छोटे शैतान कई सारे दुनिया में, लेकिन बड़े शैतान सिर्फ 5 हैं, और उन 5 शैतानों से भी बड़ा एक शैतान है जिसका नाम इब्लिस है, और कोई कोई उसे लूसीफर भी कहते। यह हमारी मदद करते ताकि हम उनकी मदद कर सके, उनके साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने के लिए। यह कहते ही उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक दिख रही थी। छाया ने जिज्ञासावश पूछा, उनके साथ नाइंसाफी किसने की और हम उसकी मदद किस तरह कर सकते हैं? मुस्तफा ने कहा, सुनो, हजारों साल पहले इब्लिस खुदा के दरबार में फरिश्ता हुआ करता था। जब खुदा ने आदम को बनाया तब फरिश्तों को आदम के सामने झुककर सजदा करने को कहा। सारे फरिश्ते उस आदम के सामने झुक गए, लेकिन मेरा आका, मेरा इब्लिस नहीं झुका। उसे खुदा का यह फैसला ठीक नहीं लगा। उसे ये नाइंसाफी लगी कि उसके बाद बनाए गए इंसान के सामने क्यों झुकना चाहिए। लेकिन खुदा ने उसके साथ जुल्म किया, उसे जन्नत से बेदखल करके जहन्नुम में जाने को कहा। तभी इब्लिस अपने साथ कुछ फरिश्ते को लेकर जहन्नुम चला गया और खुदा के खिलाफ बगावत कर दी। खुदा ने जिस इंसान के सामने उसे झुकने को कहा था, वही इंसान जब इब्लिस के सामने झुकता है तो उसे ताकत मिलती है। उसी ताकत को अपना हथियार बनाकर एक दिन इब्लिस खुदा के तख्त को पलट देगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा, और इस तरह अपने साथ हुई नाइंसाफी का वो बदला लेगा। उस इब्लिस की इबादत करने वालों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। इस कहानी को सुनते सुनते छाया कहीं न कहीं अपने आप को और अपनी स्थिति को इब्लिस की स्थिति के साथ जोड़कर देखने लगी। इब्लिस के साथ हुई नाइंसाफी उसे अपनी लगने लगी। जिस तरह इब्लिस को जन्नत से बेदखल करके जहन्नुम में भेज दिया था, ठीक उसी तरह उसे परीलोक से निष्कासित करके पृथ्वी लोक में भेज दिया गया था। ये सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था और उसने तुरंत ही मुस्तफा से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय उनके साथ भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देकर उनकी पूजा करके उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं भी इतनी शक्तिशाली बन पाऊं कि मेरे साथ हुए अन्याय का मैं बदला ले सकूं। ये सुनकर मुस्तफा ने कहा, खुशबास, हमारे आका बहुत खुश होगा। इब्लिस की इबादत करने वाला हमेशा एक खानदान का होता है, और इस खानदान में हम तुम्हारा इब्लिस की ओर से इस्तकबाल करते हैं। ये कहकर उसने बगल में जल रही मशाल के ऊपर अपना हाथ रखकर काले काजल को छाया की आंखों के नीचे गाल के ऊपर लगाया और उसे गले से लगा लिया। उस तरफ मिस्र से हजारों मील दूर वीरानगढ़ में सरपंच काका कुछ गांव वालों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सरपंच काका ने कहा, हमें आज रात को अपने अपने घरों की खिड़कियों से देखना होगा कि आखिर जो रथ कल यहां पर आया था वो आज भी आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो हमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो भी कल रात को आया था वो प्रभु की कृपा से बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। बस
आज की रात हमें सतर्क रहना है, और अगर वो आया तो कोई कुछ भी हरकत नहीं करेगा। हमें देखना है कि आखिर वो है कौन। अगर किसी भी वक्त हमें किसी भी तरह का खतरा महसूस हुआ तो मेरी माँ तो है ही, वो किसी से कम नहीं है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाम होने आई है, आज पूरी रात जागना है, तो रात होने से पहले सब थोड़ा थोड़ा आराम कर लो। सरपंच काका की बात मानते हुए सभी अपने अपने घर चले गए। सरपंच काका से मोतीबाई ने कहा, सिद्धार्थ गौरी यानी बूढ़े बाबा को ना बताकर बुद्धिमानी रो काम क्यों से तूने? वैसे तन्ने काई लागे से चंदू, वो कौन हो सके से? सरपंच काका ने कहा, क्या पता, तू भी थोड़ा आराम कर ले मां। ये कहकर सरपंच काका और मोतीबाई भी आराम करने के लिए थोड़ी देर सो गए। उस तरफ नील भवन में सिद्धार्थ गौरी के कमरे में बैठा था और उसे और फूलमती को चुटकुले सुनाकर हंसा रहा था। गौरी को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देख सिद्धार्थ को बहुत समय हुआ था, इसीलिए वो बकवास से बकवास चुटकुले सुनाता रहा और गौरी को हंसाने का प्रयत्न करने लगा। हंसते हंसते गौरी का पेट दर्द करने लगा और उसने कहा, सिद्धार्थ, दुनिया के सबसे बकवास और बुरे चुटकुले का कोई पुरस्कार होता तो तुम्हें जरूर मिलता। मतलब इतने बुरे चुटकुले कोई कैसे समझ सकता है? सिद्धार्थ ने कहा, भाई चुटकुले अच्छे हो या बुरे क्या फर्क पड़ता है, तुम हंसी ना, बस यही मायने रखता है। तुम्हारा इतना हंसना ही साबित करता है कि मेरे चुटकुले बुरे नहीं थे, वे अच्छे थे। गौरी ने कहा, रहने दो, अपने मुंह मियां मिट्टू मत बनो, ये चुटकुले इतने ज्यादा बुरे थे कि हंसी ना आती हो फिर भी आ जाए। ये कहकर फूलमती और गौरी फिर से हंसने लगी। फूलमती ने सिद्धार्थ से कहा, बस बस भाई साहब, आज का कोटा खत्म। इतना हंस के गौरी का पेट पहले से ही दुखने लगा है, और हंसाओगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। अभी इसके औषधि का समय हो गया है, औषधि लेकर आराम करने दीजिए, और आप भी जाकर आराम कीजिए। हमें कुछ जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। फूलमती के कहते ही सिद्धार्थ उठकर दरवाजे तक गया और मुड़कर गौरी के सामने देख मुस्कुराया और दरवाजा बंद करके चला गया। उसके जाते ही फूलमती ने गौरी से कहा, बड़ी नसीबदार हो तुम, इतना प्यार करने वाला मिला है तुम्हें। मेरी मानो, देर मत करो, आप दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ अपनी माँ को शैतान के चंगुल से आजाद करवाए बिना शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और शादी का दबाव डालकर मैं उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती, मैं सिद्धार्थ की शक्ति बनना चाहती हूँ। ये सुनकर फूलमती मुस्कुराई और उसने गौरी के सर पर हाथ फिराया और उसे औषधि देकर लिटा दिया और खुद भी पलंग पर उसकी बाजू में सो गई। सिद्धार्थ भी इतने दिनों बाद गौरी को इतना खुश देखकर संतुष्ट था, इसलिए वो भी अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो गया। धीरे धीरे मध्य रात्रि हो गई थी। सरपंच काका और गांव के कुछ लोग सतर्क हो गए और अपने अपने घरों में खिड़की को हल्के से खोलकर बाहर देखने लगे। सबके मन में एक अनजाना खौफ पनप रहा था। सभी के दिल की धड़कनें तेज धड़क रही थी। गांव की स्त्रियां बच्चों के साथ सोने चली गई थी। किसी की भी घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब उस अनजान से रथ का इंतजार करने लगे थे, जिसके निशान उन्हें सुबह दिखाई दिए थे। सरपंच काका, मोहन और मोतीबाई तीनों जाग रहे थे। सरपंच काका ने धीरे से मोतीबाई से कहा, माँ, तू सो जा, सारी रात बिना मतलब जागने का कोई अर्थ नहीं है। वैसे भी हम जिसकी राह देख रहे हैं वो आएगा भी या नहीं वो हमें नहीं पता, इसलिए तू निश्चिंत होकर सो जा। कुछ होगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। मोतीबाई ने कहा, अरे मन्ने नींद ना आवे इससे, जब तक मैं मारी नजरों से देखना लेती तब तक मन्ने नींद आवे कोना। सरपंच काका मोतीबाई से कुछ कहने गए, तब मोहन ने कहा, पिताजी, आप दादी सा को तो जानते हो, वो तो सोने से रही, इन्हें जागने दीजिए, हम देखते हैं कि वो रथ आज फिर से आता है कि नहीं। ये कहकर तीनों खिड़की को थोड़ी सी खोलकर अंदर से देखने लगे। काफी समय बीत गया, लेकिन वहां पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। रात के करीबन 2:30-3 बज चुके थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया था। लोग इंतजार करते करते झपकियां लेने लगे थे। कई लोग तो खिड़की के ऊपर सर रखकर ही सो चुके थे। वहां पर मोतीबाई भी इंतजार करते करते कब सो गई उन्हें भी नहीं पता चला। जिन्हें जागते रहना था वो धीरे धीरे सोने लगे थे, और जिसे सोना चाहिए था उसे नींद नहीं आ रही थी। नील भवन में गौरी कब से करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। पूरा दिन कुछ खास काम नहीं किया था, इसलिए शायद रात को नींद नहीं आ रही थी। गौरी को बंद कमरे में दम घुट रहा था।
इसलिए वो उठी और अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर खुली हवा में टहलने के लिए बाहर छज्जे पर जाकर खड़ी हो गई। रात के 3:15 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ आधे चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी में कोहरा दिख रहा था। दूर से झिंगूर की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक से गौरी को कुछ सुनाई दिया। गौरी ने छज्जे से नीचे देखा। उसे अंधेरे में कुछ खास दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और छज्जे के एकदम कोने पर जाकर ढंग से देखने की कोशिश की। और जैसे ही उसे कुछ दिखाई दिया तो वो बहुत ही घबरा गई और जोरों से चिल्लाई, सिद्धार्थ! गौरी ने ऐसा क्या देखा जो वो इतनी घबरा गई? क्या उसने वो शैतानी बग्गी देख ली थी या कुछ और देखा था? क्या छाया का शैतानी गिरोह में शामिल होना आने वाले किसी संकट का बीजारोपण था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।